सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है संवाद लेखन। तो बातों ही बातों में बातें निकलती हैं। बातें जो लिखी जाती हैं संवाद लेखन कहलाती है। यानी कि जो भी हम बातचीत करते हैं, अगर हम उसे लिखित रूप में लिखें तो वो क्या होता है? वो हमारा संवाद कहलाता है। संवाद का अर्थ है बातचीत करना। एक पूरे दिन में हम बहुत से लोगों से बातचीत अर्थात संवाद करते हैं। बातचीत या संवाद को जब लिखा जाता है तो इसे संवाद लेखन कहते हैं। तो संवाद लेखन से पूर्व ध्यान रखें, यानी कि हमें संवाद लेखन से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहला है संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो विषय दिया गया है उसी से संबंधित संवाद यहाँ पे लिखे होने चाहिए। अगला है भाषा सरल सहज तथा अर्थपूर्ण होनी चाहिए। अगला है संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि संवाद कैसे बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे ही होने चाहिए। ऐसे ही अगला है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो भी संवाद हम लिख रहे हैं उसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे अब यहाँ पे हमें कुछ संवादों के उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार से संवाद लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला है मोबाइल और कंप्यूटर के बीच संवाद। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर के बीच जो बातचीत या फिर जो संवाद हो रहा है उसे इस प्रकार से लिखा गया है। सबसे पहले बोलता है मोबाइल, क्या बात है, बहुत उदास हो? फिर कंप्यूटर उत्तर देता है, सब आपकी कृपा है। फिर मोबाइल, मतलब? फिर कंप्यूटर, अरे भाई, जब से तुम आए हो मुझे कोई पूछता ही नहीं। फिर मोबाइल, ऐसा क्यों? फिर कंप्यूटर, तुम आकर तुम आकार में छोटे हो, सुविधाजनक हो और बहुत सी खूबियां और तुम आकार में छोटे हो, सुविधाजनक हो और बहुत सी खूबियां और समेटे हुए हो। फिर मोबाइल कहता है, मगर इसमें मेरा क्या दोष? फिर कंप्यूटर कहता है, बिल्कुल ठीक कहते हो, जमाना बदल रहा है, क्या पता कल तुम्हारी जगह कोई और ले ले। फिर मोबाइल कहता है, जानता हूँ, इसलिए खुश रहता हूँ, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना खुशी खुशी ही जीऊं। फिर कंप्यूटर, बहुत समझदार हो। फिर मोबाइल, आखिर आपका ही अनुयायी हूँ। फिर कंप्यूटर कहता है, हाँ हाँ हाँ। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें संवाद किसके बीच दिए गए थे? मोबाइल और कंप्यूटर के बीच की। अगर मोबाइल और कंप्यूटर के बीच संवाद होंगे तो इस प्रकार से ही होंगे, क्योंकि सबसे पहले मोबाइल ने कंप्यूटर से पूछा, फिर कंप्यूटर ने सुन के उसे उत्तर दिया। तो मोबाइल ने क्या पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो कंप्यूटर क्यों परेशान है? मोबाइल के आने से, क्योंकि मोबाइल जब से आया है तब से लोग कंप्यूटर का कम उपयोग करने लगे हैं, तो इसलिए उसी से जुड़ी कुछ बातें यहाँ पे हमें दी गई थी। ऐसे ही अगला संवाद है कार और साइकिल के बीच संवाद। तो कार कहता है, जरा बचकर चलो, दिखता नहीं मैं आ रहा हूं। फिर साइकिल, अरे मैं तो अपनी ओर बाजू में ही चल रही हूँ। फिर कार, उससे क्या, अभी टक्कर लगेगी तो उछल जाओगी। फिर साइकिल कहता है, लगता है आपको घमंड हो गया है। फिर कार कहता है, क्यों ना हो, तुमसे तेज भाग सकती हूँ, बड़ी तो हूं ही। फिर साइकिल कहती है, मानती हूँ, लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखो, आपकी वजह से कितना प्रदूषण फैल रहा है, लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। फिर कार कहती है, ओह यह तो बहुत दुख की बात है, मुझे माफ कर दो। फिर साइकिल कहती है, कोई बात नहीं, असल में तो यह आपको चलाने वाले पर निर्भर है कि वह आपका इस्तेमाल कितना और कैसे करता है। फिर कार कहता है, तुम कितनी अच्छी हो, काश मैं भी एक साइकिल होती। तो हमने यहाँ पे देखा कि किन के बीच संवाद दिया गया था? कार और साइकिल के बीच। तो इसी प्रकार से बच्चों, जो भी हम बातचीत करते हैं उसे हम लिख रहे हैं, तो वो जो लिखते हैं हम, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम संवाद लेखन कहते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं। पिकनिक पर जाने के लिए पापा को मनाते हुए संवाद। तो अब यहाँ पे ये जो संवाद है वो किसके बीच हो रहा है? एक पिता और बेटे के बीच हो रहा है। इसी इसी तरह
इसी तरह से आप भी आपके बीच, आपके मित्र के बीच, आपके पिताजी के बीच, जो भी आपके बीच संवाद होते हैं, अगर उसे आप लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वही हमारा संवाद लेखन कहलाता है। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।